में आज परिस्थिति बन रही है, उन परिस्थितियों में एक चीज स्पष्ट है कि लोग बदलाव चाहते हैं, मगर वो बदलाव कांग्रेस नहीं, हर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों को ताकत देना चाहते हैं। आप उत्तर प्रदेश उठाकर देखो, आज लोग देख रहे हैं कि अखिलेश जी, मायावती जी दोनों मिलकर क्या चमत्कार करें। जिस प्रदेश में बीजेपी की 71 आई थी, आज वहां 20, 25, 30 तक बीजेपी सिमटने का काम करे। आंध्रा उठाओ, तेलंगाना उठाओ, आप कोई भी प्रदेश उठाओ, लोगों की भावनाएं हैं कि क्षेत्रीय दलों को ताकत देगी, पार्लियामेंट में जाकर प्रदेश की आवाज को सांसद मजबूती से उठा पाए। और हमारे प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही माहौल। ये टीवी वाले दिखा देंगे कि बीजेपी की 8 आएगी, 9 आएगी, कांग्रेस की 2 आएगी। मुझे वो दौर भी याद है जब टीवी खोलते थे और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की पद यात्रा के बाद टीवी पे आता था कि कांग्रेस 67 लेकर जाएगी। मगर वो कार्यकर्ताओं की मेहनत थी कि हमने कांग्रेस को 41 से भी नीचे लाने का काम किया था। आज भी वही परिस्थिति है। ये बीजेपी वालों का संघ का एक प्रचार, ऊपर मोदी को नीचे जेजेपी को। साथियों, इस प्रचार में नहीं फंसना, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। जब मैं पार्लियामेंट में चुनकर गया था तो बीजेपी के 7 सांसद थे, किसी एक को पार्लियामेंट में बोलते सुना। आपके सोनीपत का भी सांसद मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 बार 5 साल में बोले हो। आप उठाकर देखो, चाहे ट्रैक्टर को गाड्डे से ट्रक की श्रेणी में डालने की बात आई तो केवल मात्र आपकी उम्मीद थी, आपका भरोसा था जो पार्लियामेंट के अंदर ट्रैक्टर लेकर गया और वो कानून वापिस से सरकार ने करने का काम किया। चाहे देश का पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र अपनी लोकसभा में खुलवाया, चाहे पहला वाईफाई विलेज बनाने का काम किया। और साथियों, वो जब ही मुमकिन है जब क्षेत्रीय दलों का दबाव के अंदर में रहे। अगर आप ये सोचो मैं अकेला जाके पार्लियामेंट में हरियाणा की सारी बात रख लूंगा तो मेरा भी बहम है, आपका भी बहम। पार्लियामेंट में जब ही दबाव बढ़ेगा जब आपके 5-6 कम से कम सांसद जीत कर जाएंगे। और 5-6 जीतने के अंदर हमें सबसे पहले सोनीपत के इस गढ़ को जीतना पड़ेगा। मैं तो इतिहास देख रहा था आज, आपको याद है पिछली बार सोनीपत की सीट आप कब जीते थे? सांगवान भी बीजेपी की टिकट से जीता था 98, उससे पहले आपकी टिकट पे जीता था। आज उस बात को 21 साल से ऊपर हो लिया। 21 साल बिना अपना लोकसभा में नेतृत्व के आप लोग बैठे हो। इस बार तो मौका बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, मगर इस मौके को नहीं चूकना। जहां पदम सिंह दैया जी कह रहे थे मेरे से पूर्व कि पार्टी की 2 मुहिम चल रही है, एक बूथ 10 यूथ। साथियों, एक बूथ 10 यूथ का यह उद्देश्य नहीं है कि हम एक कुनबे के 10 नाम लिख के छोड़ देंगे। एक बूथ 10 यूथ इस सोच के साथ चलाई गई थी कि हर 100 वोटों के अंदर बूथ पे एक मजबूत साथी ढूंढकर उसको सदस्य बनाएंगे, कि वो 100 वोटों की निगरानी रखे और निगरानी रखकर पोलिंग वाले दिन एक एक वोट को पोल कराने का काम करे, संगठन को बूथ लेवल पर मजबूत करे। और दूसरी मुहिम आज जो आपकी चल रही है, वो मुहिम सबसे जरूरी है, वो पार्टी के सदस्य की। और सदस्य के अंदर 9 तारीख को जब जींद में आप लोगों ने एकजुट होकर संकल्प लेने का काम किया था, जब एक बात मैंने कही थी स्टेज से कि किसी पे पर्चियों का दबाव नहीं रहेगा कि 25 रुपए की काटो, 30 रुपए की काटो। निष्ठा और नियत के साथ पार्टी में हिस्सेदारी डालो। और आज दोबारा कहकर जाऊंगा कि चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, संगठन चलाने के लिए एक वोट और एक नोट के साथ अपनी हिस्सेदारी डालने का काम करो। और साथियों, अगर नियत है तो बैंक के अंदर तो आज 1 रुपए का भी नोट मिलता है, 5 का भी मिलता है, 10 का मिलता है। हमारी ताई बैठी है प्रेमो, अभी स्टेज पे आई 100 रुपए का नोट देके गई।
और सिर पलोस करके देखेगी कि तो चौधरी देवीलाल की दी हुई पेंशन है, अब वोट भी गेड़ूंगी। साथियों, आज ये निष्ठा है कार्यकर्ता की, जो परिवर्तन चाहते, जो बदलाव चाहते। लोग तो आपको बुरा कहना चाहेंगे, लोग आपके खिलाफ अफवाहें उठाना चाहेंगे, लोग ये प्रयास करेंगे कि आप कमजोर रहो। पर साथियों, कमजोर नहीं पड़ना। आपकी ताकत आपकी एकता है, और ये एकता आपका संगठन है। आपका खड़े हो जा, आजा आजा। आपका संगठन है, आपकी पार्टी। और अब तो चुनाव चिन्ह भी आ लिया नहीं आया? कौन सा है? एक बार इसकी मैं दिखा दूं, काट के दिखा। हाथ में पकड़ ले, थाले इसने हाँ, अरे एक थाले। अब हरी पीढ़ी पहले ले ही बैठी थी, मैंने देख ली थी, मैं कहा इसने बुलाऊंगा। बस बैठ जा। तो युवा साथी है, पहले चुनाव चिन्ह रंगा के आया हुआ है। अब तो हरियाणा प्रदेश के चप्पे चप्पे पर चप्पल पहुंचा दो, और किसी ने शर्म तो को नहीं आवे कहने में। अब तो चप्पल पहुंचाओगे। मैं सुन रहा था, कांग्रेस वाले कहते हैं कि इनका चप्पल मिल रही है तो चप्पलम चप्पली होंगे। हम तो को नहीं होवे। हमारा प्रचार का तो ऐसा साधन है जो गरीब से अमीर को जोड़ता है, महिला से पुरुष तक पहनती है, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, खेत में जाने वाले किसान को भी कांटे से बचाने का काम करती है, तो आपकी चप्पल करती है। और आज तो बूढ़ा चाहे 100 साल का और बच्चा चाहे 2 साल का, सबके पाँव में एक ही चीज मिलती है, वो चप्पल है। तो साथियों, चप्पे चप्पे तक चप्पल को पहुंचाने का काम करो। और तो और एक चीज जरूर आपको कहना चाहूंगा कि अब समय जो 41 दिन का है, इसमें घर घर जाकर अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार करो, चप्पल का प्रचार करो। और कोई बुरा कहे तो उसको बताने का काम करो कि चप्पल का इतिहास तो भगवान श्री राम के समय से। भगवान श्री राम ने 14 साल अयोध्या के अंदर अपने खड़ाऊ छोड़े थे, जिनने गद्दी पर विराजमान होकर अयोध्या का राज चलाने का काम किया था। हमारा तो सौभाग्य है कि चौधरी देवीलाल के नाम पर हमने जननायक पार्टी रखी, और आज चुनाव चिन्ह के तौर पर चौधरी देवीलाल के हमें खड़ाऊ मिल गए।